हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग सो ग्रेट। माय नेम इज इशिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता में कवि हमें दो विभिन्न संभावनाओं के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। कवि इस कविता में दो भविष्यवाणियों का वर्णन करते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आग में समाप्त हो जाएगा, जबकि कुछ अन्य लोग कहते हैं कि बर्फ में समाप्त हो जाएगा। कवि के अनुसार आग का अर्थ है इच्छा और बर्फ का अर्थ है घृणा, ह्यूमन हैटर्ड। तो चलिए आज अब हम स्टार्ट करते हैं ये पोएम। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट फ्रेज। इसमें पोएट क्या कहते हैं? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसमें जो पोएट है वो दो ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप। बट फर्स्ट फ्रेज में पोएट जो है वो कहते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रुप के लोगों के साथ हूँ जिनका ये मानना है कि जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म होगी। फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? ह्यूमन डिज़ायर से। कवि के अनुसार आग का अर्थ है इच्छा या वासना, और आप ह्यूमन डिज़ायर्स को जितना ज़्यादा अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो बढ़ता है, इसका कोई अंत नहीं है। विच रिजल्ट्स इन झूठ बोलना, चोरी करना। तो यू कैन नॉट नेवर सेटिस्फाई ह्यूमन डिज़ायर्स। तो फर्स्ट फेज में पोएट यही कहते हैं कि मैं फायर के साथ में हूँ, कि जो ये दुनिया है वो फायर से ही ख़त्म होगी। बट अब हम आते हैं सेकेंड फ्रेज में। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। फिर कवि लिखते हैं कि लेकिन अगर ये दो बार नष्ट हो तो मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में भी काफ़ी जानता हूँ। ये कहना कि बर्फ इस संसार को नष्ट कर सकता है ये भी ठीक है और पर्याप्त होगा। अर्थात आग यानी इच्छा तो संसार को नष्ट कर ही सकता है, लेकिन बर्फ यानी घृणा भी संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इस कविता से हमें क्या जानने को मिलता है कि आग और बर्फ कविता दो अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में बात करती है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, या तो आग से या बर्फ से। इसका मतलब ये है कि इच्छा और नफरत की ताकतें समान रूप से दुनिया के विनाश का कारण बनती हैं। यहाँ आग इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि बर्निंग डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ फायर का यूज़ किया गया है कि ह्यूमन डिज़ायर्स हमेशा जलती रहती है। वो कभी भी, अगर आज आपके पैदल चल रहे हो तो कल आपको चाहिए कि आपके पास साइकिल आ जाए, कल अगर आपके पास साइकिल आ जाए तो आपको लगेगा आपके पास बाइक हो, बाइक से देन कार, देन समथिंग मोर ऑन। वैसे ही आइस से हमें क्या मिलती है? जैसे अगर आइस हमें कैसे नम कर देती है हमारे सेंसेशंस को, तो वैसे ही अगर किसी के दिल में किसी के लिए हेटेड है, घृणा है, नफरत है, तो वो सही और गलत के बीच में फैसला नहीं कर सकता कि मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत है। तो जो आइस है, जो हेटेड है, वो भी हमारे सेंसेस को वो काम नहीं करती है। तो यही था चैप्टर पोएम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।